अब इस चीज को समझिए पहले मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने इससे पहले आर्टिकल 110 पढ़ाया था। आर्टिकल 110 में मैंने क्या बोला कि धन विधेयक क्या होगा। धन विधेयक वही होगा जो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा वही है जो लोकसभा अध्यक्ष तय करे। वैसे संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यहाँ धन विधेयक को तय करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लेकिन क्या वित्त विधेयक में अपन ने ऐसी कोई चीज लिखाई मैंने कोई समझी? नहीं समझा। तो इसका मतलब है पहला अंतर तो यही आ गया धन विधेयक और वित्त विधेयक में। ठीक है। दूसरा ये है मनी, इसको कहते हैं मनी बिल और इसको कहते हैं फाइनेंस बिल। तो मनी मतलब पैसा, फाइनेंस मतलब पैसा नहीं होता। फाइनेंस मतलब होता है पैसे से जुड़ी हर एक चीज। बताइए फाइनेंशियल चीज का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल चीज में पैसे से संबंधित हर एक चीज को आपको शामिल किया जाएगा। तो एक तो दूसरा अंतर ही हो गया। तीसरा अंतर मैंने बताया कि ये बात जब हमने बताया कि वित्त विधेयक, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अगर मान के चलो ये चीज ना हो, केवल ये दोनों चीजें हो, तो वो धन विधेयक नहीं है। लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अब और अंतर क्या है? पहला है कि जब धन विधेयक है कोई भी, तो धन विधेयक को क्या करना है? धन विधेयक की सबसे पहली शर्त है राष्ट्रपति की क्या लेनी है? बताइए लेनी है कि नहीं? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वो लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्यसभा जो है वो केवल उसको 14 दिन तक ही रोक सकती है, इसके बाद वो अन्यथा पारित मान लिया जाएगा। अब वित्त विधेयक पर आते हैं। तो यहाँ जो वित्त विधेयक 1 है, वित्त विधेयक 1 में जो पहला ही शर्त है वो सेम है। पहली शर्त कैसी है? सेम है। दूसरी शर्त भी कैसी है? सेम है। लेकिन तीसरी शर्त में क्या हो गया? अंतर आ गया। इसमें ये कहा गया है कि अगर वो वित्त विधेयक है तो राज्यसभा उसे साधारण विधेयक की तरह अपनाएगी, साधारण विधेयक की तरह ही उसको पारित करेगी। तो एक अंतर ही हो गया यहाँ। लेकिन यदि वित्त विधेयक सेकंड है, वित्त विधेयक सेकंड है, तो सेकंड में ये दोनों ही चीजें हट जाती हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लोकसभा में पहले प्रस्तुत होना जरूरी नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है राज्यसभा साधारण विधेयक की तरह ट्रीट करेगी। क्लियर है। लेकिन इन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि वो वित्त विधेयक है तो वित्त विधेयक में एक कंडीशन रहती है। यहाँ तो उसने क्या है, पूर्व अनुमति ले ली थी, लेकिन अगर ये वित्त विधेयक सेकंड श्रेणी का है, सेकंड टाइप है उसका, तो जैसे ही एक सदन पारित करेगा, एक सदन के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरे सदन में जाने से पहले ही बीच में ही अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी ही पड़ेगी, अनिवार्यता है। अब अपन समझते हैं कि भाई ये एक्चुअल में इन दोनों में वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड में अंतर क्या है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं अपन। वित्त विधेयक ये है सेकंड और ये है फर्स्ट। तो ये वित्त विधेयक फर्स्ट का मतलब ये है कि ये क्या होगा, मूल रूप से धन विधेयक होगा, अर्थात आर्टिकल 110 होगा। लेकिन क्या होगा, इसके साथ वो कुछ सामान्य बातों को भी ऐड कर देंगे जो साधारण विधेयक के में होंगी। मूल रूप से तो वो क्या है, धन विधेयक है, लेकिन उसके साथ हमने साधारण विधेयक के पॉइंट इंक्लूड कर दिए, इसीलिए उसको अपन ने धन विधेयक नहीं कहा, बल्कि क्या कह दिया, वित्त विधेयक।
अगर इसमें ये चीज हटा दें अपन सामान्य विधेयक, तो ये तो धन विधेयक ही है, फिर इसे वित्त विधेयक नहीं कहेंगे। यदि वित्त विधेयक 1 कह रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ निश्चित रूप से साधारण विधेयक की कोई ना कोई चीजें जुड़ी होंगी। क्लियर है? एक चीजें होगी। दूसरी, वित्त विधेयक सेकंड अगर कह रहे हैं तो मूल रूप से तो वो होगा साधारण विधेयक। मूल रूप से क्या होगा? साधारण विधेयक, लेकिन धन विधेयक की कोई ना कोई मद उसके साथ जुड़ी होगी। क्लियर? तो ये इस वजह से ये वित्त विधेयक 1 है और ये वित्त विधेयक 2 है। इसका आर्टिकल 117(1), इसका आर्टिकल 117(3), अनुच्छेद 117(3) है, ध्यान रखना। वित्त विधेयक सेकंड है लेकिन अनुच्छेद 103 है, पहले भी हमने यही लिखा था। तो इस चीज की आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। समझ गए ये बात बहुत अच्छे से? ठीक।